दुर्गा माता का व्रत कौन कौन रहते नवरात्रि का? हाँ, इतने लोग रहते हैं, 8, 10, 15, 14 है। जितने लोग रहते उतना खड़ा कर दो ना हाथ। हाँ, बढ़ गए हाथ बढ़ गए। अच्छा बोलो, आप लोग व्रत रहते हो तो क्या कहते हो? व्रत का मतलब क्या है? उपवास का मतलब क्या है? कम खाना, शुद्ध वस्तु खाना, हल्की वस्तु खाना। बोलो, दुर्गा माता का व्रत करने वाला आदमी हल्का भोजन कर रहा है और दुर्गा माता को लोग कह रहे हैं कि फलाना खाती ढिकाना खाती। जिस माता का तुम पूजा पाठ कर रहे हैं भूखे रह करके, वो माता खा पी करके पड़ी है नशा करके। कोई बोतल घुसेड़ रहा है मुंह में। क्या क्या बताऊं, माता के कितने नाम बदनाम कर रखे हैं। हाँ, मैं भी कहना चाहता हूं कि हाँ माता ने खून पिया था, मैं भी चाहता हूं कि हाँ माता ने मांस खाया था, पर वो तो हम सब करते समय आने पर है। कोई आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, तुम्हें पकड़ ले, पर्स छिनावे, तुम्हारे पास में हथियार नहीं है तो तुम अपने दांतों का प्रयोग करके अपने पर्स को बचाना चाहिए। चोटा के साले के हाथ को काट के खा जाओ, तो वो माता दुर्गा ने भी किया था। लड़ाई में ये सब करते हैं, देवरानी जिठानी को चबा जाती है, सास बहू को चबा जाती है, दांतों से फाड़ खाते, तो दुर्गा माता ने भी युद्ध में ही खाया था काट के। बलि नहीं चढ़वाई थी दुर्गा माता ने, काली ने युद्ध करते करते खाया था। और युद्ध में खाना जायज है, चाहे दांतों से खाओ चाहे तलवार से, पर युद्ध जीतना चाहिए। हाँ, एक बार मैंने भी अपने दांतों से युद्ध जीता हुआ है, बचपन में जीता हुआ है युद्ध दांतों से। गुरुकुल की घटना, मेरी अष्टाध्यायी को एक दूसरे विद्यार्थी ने ले लिया। अष्टाध्यायी माने एक पुस्तक है। अब वो देवे ना, थोड़ा सा हुड़ूस था, मुझसे मजबूत था, लंबा चौड़ा। मेरी किताब और मुझे देवे ना पढ़ने को और मुझे सुनाना शाम को सूत्र, बड़ा कठिन हो गया। अब वो तो बड़ा था, मारे पीटे तो भी वो ही जीतेगा। उस दिन मैंने अपने दांतों का सही प्रयोग किया, दुर्गा माता की याद आ गई। मैंने कहा दुर्गा माता ने कैसे हराया था नालायक राक्षस को, वैसे ही फिर मैंने भी अपना प्रयोग किया महाराज। हाँ, एक बार दांतों से आप कस के पकड़ लो किसी की भी कमर पे, पीठ पे, मुंह पे, कहीं भी, सारे हथियार बंदूक उसके धरे रह जाएंगे महाराज। क्यों? ऐसा है भगवान का हथियार ये दांत, किसमें से 32 कास्तूर एक साथ निकलते। हाँ, आदमी चिंघारता फिरता है। और जिसके दांतों में ताकत है वही ज्यादा जीतता है महाराज। है, बलवान दांत वाला मगरमच्छ होता है, बड़ा मुश्किल है उसे हराना पानी में, बड़ी कठिन बात। और बड़े दांत वाला हाथी होता है जंगल में, उसे भी हराना बड़ी बात है। इसीलिए दांत की शक्ति हमेशा अच्छी रहे, उसके लिए अपने दांतों को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, उन्हें आनंद दीजिए, मजबूती दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए। हर चीज को परंपरा बना करके उसे यूज करते हो, ये गलत है। अगर काली माता पर भैंसा कटता है तो ये गलत है। काली माता ने भैंसा को मारा काटा, ये सही है। समय आने पर सब कुछ जायज है, पर पूजा पाठ में माता को खुश करने के लिए निर अपराध भोले भाले भैंसा को काटना अच्छी बात नहीं है। सीधे साधे बकरे को काटना अच्छी बात नहीं है, सीधे साधे मुर्गे को काटना अच्छी बात नहीं है। समय आने पर, परिस्थिति आने पर आप जो करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, करें। पर आप अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल पूजा करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, फल खराब मिलेंगे, आपका दुख और आपका जीवन नष्ट होगा, आप परेशान रहेंगे। आज तक जिसने भी बलि चढ़ाई है उसके घर में कभी खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए जानवरों की बलि प्रथा रुकनी चाहिए। उसके लिए शास्त्र और कथा, उसके लिए साधु और विद्वान काम करें, उस पर अमल करें और उस पर काम करें।
वो समय जो था जानवरों का, जब जानवर अत्यधिक थे, गांव में घुसे रहते थे, लोगों को खा जाते थे, उस समय इस समय की परिभाषाएं ठीक है, पर आजकल तो जानवर है ही नहीं। आज तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा अगर कोई है चींटी के बाद में तो मनुष्य ही है। चींटी से ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की मनुष्य की है। रोड में, बाजार में, मकान में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं भी देख लो, चींटी की तरह रह रहे मनुष्य 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 मनुष्य। आप रायपुर से लेकर के, राजनांदगांव से लेकर के, बिलासपुर से लेकर यहां तक आए होंगे तो आपने 10-20 भी गाय नहीं देखी होंगी। फिर भी लोग बोलते हैं गैया आवारा घूम रही हैं, गैया रोड पे घूम रही हैं, गैया फलाना घूम रही हैं। 10-20 गाय रोड पे आ जाएं तो आग लगी पड़ी है सबके माथे में, और करोड़ों लोग रोड पे मर रहे हैं, इनका कोई नाम नहीं लेता। 142 करोड़ों का। कार में मनुष्य, मोटरसाइकिल पे मनुष्य, साइकिल पे मनुष्य, जहाज में मनुष्य, ऊपर मनुष्य, नीचे मनुष्य, पानी में, सब जगह तैर रहा है। और गैया 20 दिख जाए रोड पे, आवारा पशु, आवारा जानवर, जानलेवा जानवर, फलाना लेवा जानवर। हमने कहा जितनी जान ली है सब मनुष्य ने ली है, जितने एक्सीडेंट हुआ मनुष्य ने किए, गाय ने कुछ ना किया। मैं तो कहता हूं जितनी गायें वो सब रोड पे आनी चाहिए और छुट्टा चरनी चाहिए खेतों में। एक किसान के घर में एक दाना भी पैदा ना हो, सब गैया खा जाए रात में। अगले 3 महीने में ना सुधर जाए किसान तो बता देना, सब गैया बांध करके सेवा करेगा। पर किसान आजाद हो गया, उसे गाय की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर खरीद लिया है, 1000 रुपए देता है, फिर जुतवा देता है, फिर बुब्बा देता है। क्या जरूरत है गाय की? अरे गाय तो चाहिए ना, ट्रैक्टर से कितना भी जुतवा ले पर धरती में ताकत कहती गाय चाहिए। ट्रैक्टर से खेत में ताकत नहीं आएगी, ताकत तो गाय के गोबर से ही आवे मिट्टी में। ट्रैक्टर से खेत जुत जाएगा पर ताकत आने वाली नहीं है।